बरतानिया ने पाकिस्तानी एयरलाइंस पर पाबंदियां खत्म कर दी। तवील अरसे बाद PIA के लिए बरतानवी फ़िज़ाई हदूद बहाल। बरतानवी हाई कमिश्नर ने तस्दीक कर दी। जेन मैरियट ने कहा, पाकिस्तान का नाम बरतानिया की एयर सेफ्टी लिस्ट से निकाल दिया गया। पाकिस्तानी एयरलाइंस अब बरतानिया के लिए परवाज़ों की इजाज़त मांग सकती हैं। हाई कमीशन के मुताबिक ये फैसला पाकिस्तान की जानिब से फ़िज़ाई हिफाजत के निज़ाम में बेहतरी को तस्लीम करते हुए किया गया। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट पाकिस्तानी एयरलाइंस से सफ़र की मुंतज़िर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का PIA बरतानवी पाबंदी ख़त्म करने पर इज़हार तशक्कुर। पैगाम में कहा, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की फतह हुई। PTI के वज़ीर के गैर जिम्मेदाराना और तबाहकुन बयान ने पाकिस्तान की साख को बेइंतहा नुकसान पहुँचाया। कौमी एयरलाइन 4 साल तक पाबंदियों का शिकार रही। अब PIA बरतानिया में मुकीम 15 लाख पाकिस्तानियों को दोबारा इकट्ठा कर देगी। पाक बरतानिया तिजारत और रवाबित को भी फ़रोग मिलेगा। वफाकी काबीना ने E और BI पेंशन में 15% इजाफे की मंजूरी दे दी। इत्तलाक 1 जनवरी 2025 से होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में अहम फैसले। घरेलू मुलाजमीन, काश्तकार और दीगर गैर मुनज़्ज़म सेक्टर्स के लिए ओल्ड एज बेनिफिट तजावीज़ तलब। इंसदाद कैंसर, दिल और जिंदगी बचाने वाली अद्वियात की दरामद पर 5 साला इस्तिस्ना मंजूर। अहम अद्वियात सिर्फ अस्पतालों इदारों में दस्तियाब होंगी। खुली फरोख्त पर पाबंदी होगी। हुकूमत का हर 2 माह बाद वजारतों की कारकर्दगी जांचने का भी फैसला। किसी भी गफलत या कोताही पर तादीबी कार्रवाई से पीछे नहीं हटेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 2 टोक पैगाम। काबीना इजलास में कहा, मुआशी तरक्की के लिए सब मिलकर कोशिशें कर रहे हैं। अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाली वजारत को शाबाश भी मिलेगी। वज़ीर आज़म का हालिया बारिशों से अमवात पर दुख का इजहार। कहा, सानेहाए सवात और दीगर दिल खराश वाक़यात से हमें सबक सीखना चाहिए। ऐसे सानेहात से बचने के लिए मौसर इक़दामात और तैयारी ज़रूरी है। बारिशें ख़त्म होने के बाद तमाम सूबों के साथ मीटिंग बुलाने का। इलेक्शन कमीशन की चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट से सेनेट इलेक्शन का इनेकाद मुमकिन बनाने की दरख्वास्त। इलेक्शन कमीशन का पेशावर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को खत। कहा, सेनेट इंतखाबात और हलफ बर्दारी आईनी तकाजा है। आइन के आर्टिकल 255(2) के तहत मेंबरान का हलफ दिलवाएं। किसी शख्स का इंतखाब करें ताकि वो सूबाई असम्बली की मखसूस नशिस्तों पर मेंबरान को हलफ दिलाएं। हलफ 21 जुलाई पोलिंग की तारीख से पहले लिया जाए। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात बिला मुकाबला होने का इम्कान बढ़ गया। 11 सेनेट नशिस्तों में से 6 PTI, 5 अपोजिशन जमातों को मिलने का इम्कान। हिज़्ब इख्तलाफ की जानिब से मुतफ़िका उम्मीदवार लाने पर मुशावरत का अमल तेज़। JUI अमीर मौलाना फजलुर रहमान से रात गए नून लीगी वफ़द की मुलाकात। ज़राए के मुताबिक वफ़द में आज़म नज़ीर तारड़ और राना सनाउल्लाह शामिल थे। मुलाकात में मिलकर सेनेट इलेक्शन लड़ने पर बातचीत। नून लीग की JUI से इलेक्शन कमीशन के फैसले पर अपील न करने की भी दरखास्त। JUI का सेनेट इलेक्शन के लिए सीट एडजस्टमेंट पर मुशावरत जारी रखने पर इत्तेफाक। सीट एडजस्टमेंट हुई तो JUI और पीपल्स पार्टी को 2-2 जबकि नून लीग को 1 सीट मिलेगी। इस्लामाबाद पुलिस के अफसरान को जदीद पुलिसिंग की तरबियत के लिए बीजिंग भिजवाने का फैसला। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बीजिंग पुलिस डिपार्टमेंट के वफ़द की मुलाकात। इस्लामाबाद और बीजिंग पुलिस के दरमियान इश्तराक कार बढ़ाने पर तबादला ख्याल। इस्लामाबाद पुलिस के अफसरान बीजिंग पुलिस डिपार्टमेंट में तरबियती कोर्सेज करेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी ट्रेनिंग लेंगे। मोहसिन नकवी ने कहा, बीजिंग में जदीद तरबियत से इस्लामाबाद पुलिस की इस्तेदाद कार में इजाफा होगा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की भी चीनी शहर त्यानजिन में चीनी हम मनसब से मुलाकात। CPEC और कसीरुल जहती ताउन समेत बाहमी दिलचस्पी के शोबों पर तबादला ख्याल। पाक चीन ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप की मजबूती पर जोर। इलाकाई अमन, इस्तेहकाम और तरक्की को फ़रोग देने के लिए 2 तरफ़ा ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के पुख्ता अज़्म का आयादा। इसहाक डार ने SCO वज़राए ख़ारजा इजलास के कामयाब इनेकाद पर मुबारकबाद दी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा अवाम ने मुस्तरद कर दिया। फौरी कमी का मुतालबा। हुकूमत ने डीजल की कीमत 11 रुपये 37 पैसे बढ़ा दी। 284 रुपये 35 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल भी 5 रुपये 36 पैसे फ़ी लीटर महंगा। नई कीमत 272 रुपये 15 पैसे हो गई। लाइट डीजल भी 1 रुपया 85 पैसा फ़ी लीटर महंगा हो गया। हुकूमत ने पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल पर 75 रुपये तक की पेट्रोलियम लेवी बरकरार रखी। पेट्रोलियम कीमतें बढ़ने पर ट्रांसपोर्टर्स ने किराए में 7 से 10% तक इजाफा कर दिया। अचानक इजाफे पर अवाम का शदीद गम गुस्से का इजहार।
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स, गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में 20% इजाफा कर दिया। कराची से लाहौर ट्रक 20% इजाफे के साथ किराया वसूल करेंगे। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के इजलास में फैसला। चेयरमैन गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का कहना है फैसला टोल टैक्स और दीगर अखराजात में इजाफे के बायस किया। जमात इस्लामी का महंगाई और पेट्रोल की कीमत में इजाफे पर जुमे को मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान का कहना है हुक्मरानों ने रात के अंधेरे में पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी, महंगाई की शरह मुसलसल बढ़ रही है। हुक्मरान अपनी मरात ख़त्म करने के लिए तैयार नहीं, ये अवाम को लूटते रहेंगे। बिजली, पेट्रोल समेत दीगर अशिया की कीमत में कमी होनी चाहिए। वज़ीर आज़म की हिदायत पर यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन की बंदिश का अमल तेज। यूटिलिटी स्टोर्स की तमाम सरगर्मियाँ 31 जुलाई 2025 तक बंद करने का फैसला कर लिया गया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत आला सतह इजलास। यूटिलिटी स्टोर्स मुलाजमीन के लिए रज़ाकाराना अलहदगी स्कीम पर गौर। निजकारी या असासाजात की फ़रोख्त के लिए निजकारी कमीशन से मुशावरत की सिफारिश। सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन की सरबराही में ज़ैली कमेटी तश्कील। कमेटी की सिफारिशात वज़ीर आज़म को पेश की जाएंगी। ईरानी कौम ने इसराइल की मुसल्लत करदा जंग में अजीम कारनामा सर अंजाम दिया। ईरानी सुप्रीम लीडर अली खामनाई की अदलिया के सरबरा और आला हुक्काम से मुलाकात। अली खामनाई ने कहा कि ईरानी कौम का कारनामा अज़्म हौसले का मजहर था। ये बहुत अहमियत रखता है कि एक कौम अमरीका और सेहूनी हुकूमत जैसी ताकतों का सामना करने के लिए तैयार हो जाए। ईरान की कौम ज़रूर फतहयाब होगी। दहशतगर्द इसराइल की गजा, लेबनान और शाम में बमबारी। गजा में फ़िज़ाई हमलों में मज़ीद 61 फ़लस्तीनी शहीद, 30 ज़ख्मी। शोहदा में ख़वातीन और बच्चे भी शामिल। सहयूनी फोर्सेस ने जनूबी गजा में इमदादी मरकज़ के करीब फ़लस्तीनियों को निशाना बनाया। इमदादी मराकज़ पर हमलों में अब तक 875 अफराद शहीद हो चुके। इसराइली नाकाबंदी से गजा में खुराक का बहरान मज़ीद बदतर। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक 5 लाख अफराद शदीद गज़ाई किल्लत का शिकार हैं। दूसरी जानिब इसराइल का लेबनान में जंगबंदी के बाद अब तक का सबसे जानलेवा हमला। एक ही खानदान के 5 अफराद समेत 12 लेबनानी शहीद। इसराइली फ़िज़ाइया के शाम के शहर सवेदा में भी हमलों के दौरान एक न्यूज़ एंकर लाइव ऑन एयर थी। एंकर ने धमाके की आवाज़ सुनते ही अपनी जगह छोड़ दी। इसराइल में सियासी बहरान। नेतन्याहू का इक़्तिदार ख़त्म होने के करीब। एक और सियासी जमात का हुकूमत से अलहदा होने का इम्कान। इसराइली मीडिया के मुताबिक शास पार्टी का कल हुकूमती इत्तेहाद से अलहदगी का ऐलान मुतवक्के है। गुज़श्ता रात UTJ पार्टी ने नेतन्याहू की काबीना और हुकूमत से अलहदगी का ऐलान किया था। हुक्मरान इत्तेहाद को सिर्फ 1 सीट की बरतरी हासिल है। अमरीकी सदर ट्रंप की आज कतरी वज़ीर आज़म से अहम मुलाकात होगी। गजा में जंगबंदी से मुतल्लिक बात होगी। ईरान के साथ जौहरी मुआहदे के लिए मुज़ाकरात की बहाली पर भी गुफ्तगू मुतवक्के। सदर ट्रंप का एक बार फिर ईरान की जौहरी तनसीबात को मुकम्मल तबाह करने का दावा। मजीद बोले रूसी सदर पुतिन ने 50 दिन में जंगबंदी मुआहदा न किया तो सख्त पाबंदियां लगाएंगे। यूक्रेन को जदीद असलहा भेज दिया है। नेटो हर चीज़ के लिए हमें अदायगी करेगा। बांग्लादेश की सियासी जमात के रहनुमाओं और कारकुनों पर हमला, 15 अफराद जख्मी। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक बिलालगंज में नेशनल सिटीजन पार्टी का जलसा हुआ। दूसरी सियासी जमात के हामियों ने हमला कर दिया। कुर्सियां तोड़ दी गई, ईंटें फेंकी गई और हवाई फायरिंग भी की गई। फोर्सेज ने मौके पर पहुंचकर हालात को काबू किया। भारतीय रियासत हिमाचल प्रदेश में मानसून बारिशों से तबाही, हलाकतें 106 हो गईं। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में बारिशों का सिलसिला 20 जून से जारी है। 62 अफराद की अमवात लैंडस्लाइडिंग, सैलाब, क्लाउड बर्स्ट और डूबने से हुई। बारिशों के बायस 91 कच्चे मकानात मुकम्मल तौर पर तबाह। सैकड़ों एकड़ ज़र्ई अराजी भी मुतासर।